साल हो गई। अनपढ़ हूँ मैं, अंग्रेजी पढ़ लेती हूँ, हिंदी पढ़ लेती हूँ, पंजाबी पढ़ लेती हूँ, सारा काम करती हूँ, राज मिस्त्री का भी काम करती हूँ और 70 साल की होगी। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा डेरा सच्चा सौदा के बारे में एक्चुअली फैक्ट जानने के लिए हम लगातार पब्लिक सर्वे कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि पब्लिक का क्या कहना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को लेकर व डेरा सच्चा सौदा को लेकर। लगातार आपको दिखा रहे हैं लोगों की सीधी बातचीत। इसी कड़ी में लेकर चलते हैं उन लोगों के पास जिनकी उम्र बीत गई है डेरा सच्चा सौदा को जानते हुए। सतगुरु तेरा ही आसरा। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी इंसाफ। मैं पंजाब से हूँ, जरा लुधियाना सानेवाल पिंड है मेरा, और मेरे को यहाँ 26 साल हो गए आते हुए। तो मेरा घर वाला नहीं है, मेरे सिर्फ 2 बच्चियाँ हैं। बड़ी लड़की के 2 बच्चे हैं, छोटी लड़की जो है जहाँ पर शादी की उसकी 2 जेठानी और 2 दुरानियाँ, उनका बच्चे नहीं थे। तो मेरा जमाई बोल रहा कि अगर इसके भी बच्चे नहीं हुए तो हम छोड़ देंगे, जबकि एक पहले वाली छोड़ रखी थी उनको। तो मैं गरीबी करके उससे मेरी बेटी की शादी कर दी वहाँ पर। अब फिर यहाँ पर मैं आई तो किसी बहन ने मेरे को बोला कि माता तू यहाँ से प्रसाद ले ले और दृष्टि पुआ के पिताजी से ले जा, तो मालिक करेगा तेरे भी नाराज नहीं होगी। तो जब मैं यहाँ से प्रसाद लेके गई टोफिया का, तो पिताजी ने मजलिस लगाई। ये सन 2006 की बात है। तो मैं गई वहाँ पर, मैंने ऐसे प्रसाद, पिताजी ने बोला कि भी जो प्रसाद लेके आए हैं वो ऊपर कर लो। मैंने टोफियाँ का लिफाफा ऐसे ऊपर कर लिया और जाके अपनी बेटी को दिया। तो मेरा जवाई बोलता हम तो सियाणों के पास भी बहुत गए, ये टुहाना पड़ता है यहाँ पर भी। उसको पहले जो थी वो लड़की, उसको मड़ियों में भी शमशानों में भी नला के लाए रात को 12 बजे, तो बच्चा नहीं होया तो वो छोड़ दी। उसके बाद उसके छोड़ने के 4 साल बाद मेरी लड़की की वहाँ पर शादी हुई। तो वो बोलता अगर इसके भी नहीं होए तो हम इसको भी छोड़ देंगे। तो मैंने पिताजी को बोला पिताजी मैं तो गरीब हूँ, ना इनका बाप है ना भाई है, मैं सिर्फ अकेली हूँ। मैंने 2 अपनी बच्चियाँ पालिया बहुत प्यार से, अगर ये छोड़ देगा तो मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ लेके जाऊँगी इसको। तो मेरे जमाई को मैंने बोला मैं खाई प्रसाद खा ले, बोलता हम ये प्रसाद नहीं खाएंगे, पता नहीं क्या टूने टाने करा के लाई है। मैंने अपनी बेटी को दे दिया, इसकी अगस्त की बात है। तो मैंने अपनी बेटी को बोला मैं खाइए जितनी भी टॉफी है सारी अकेली तुम खा ले। वो खा ली। वहाँ पर उसको 2 साल हो गए थे शादी हुई को, अभी बच्चा नहीं था। तो उसने टॉफी खा ली। अगस्त में मैं प्रसाद लेके गई हूँ, आंधे दिसंबर में मेरी लड़की को 20 दिसंबर को लड़की हो गई है। तो मेरा जमाई बोलता अल्लाह का ना लड़की हुई है। मैं कोई बात नहीं, लड़की हुई है तो लड़का भी होएगा। उसके 2 साल 2.5 साल बाद 26 अगस्त को लड़का दोता हो गया, और उसके लड़के के 8 साल बाद एक और लड़का हो गया। अब उसके घर में 2 बच्चे हैं। मैं पिताजी के बारे में क्या कहूँ, मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है। उनका तो मैं रोम रोम से भी शुक्राना अदा करूँ तो भी पूरा नहीं कर सकती, जितना मेरे साथ करा मालिक ने। मैं कहती हूँ हर एक बहन हर एक भाई, वो इतना खुशी मेरे को मिली है ना मैं बता नहीं सकती। और शारीरिक दुख तकलीफ, बाथरूम मेरा हर टाइम चलता रहता था। मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ था, बड़ी लड़की मेरी बड़े ऑपरेशन तो हुई थी, तो उसके बाद मेरा बाथरूम चलता रहता था। तो मैंने बीमारी वाला प्रसाद लिया, सिर्फ 5 काजू मिलते थे। तो वो लड़की बोलती है कि माता तुम भी ये प्रसाद सिमरन करके खाइए। तो मैंने कहा जाने के अंदर, मैंने सिमरन नहीं करा, मजलिस में तो चली और चलती चलती ने वो काजू खा लिए। तो मेरा बाथरूम बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद मेरे को कुत्ते ने काट लिया था यहाँ पर। ये मेरी बाँ इतनी तकलीफ होती थी कि ऐसे तुमने लेके ऐसे करती थी, मैं सिर नहीं बाज आता था। मेरी लड़की मेरे को नड़ाती थी, बहुत मेरे को दुख होता था। मैं मरने के बाद तो सभी नड़ाते हैं, लड़कियाँ मेरे को जिंदगी नड़ा रही है। तो मैंने यहाँ पर 2 साल बाद 2011 में प्रसाद लिया, प्रसाद खाया तो मेरी बात देखा बिल्कुल सही है, सारा काम करती हुआ बिल्कुल जमा सही है। इतनी मेरे को सेवा में मैं किसी में पीछे नहीं हटती हूँ, जो भी सेवा मिल जाए। खेत की भी सानेवाल ब्लॉक के 18 नंबर मोटर तो सेवा है, तो जब तक ब्लॉक के साथ आती मैं, जब तक उनके हफ्ते की सेवा रहती तो मैं 18 नंबर पर सेवा करती। उसके बाद लंगर घर में आ जाती, वो चले जाते, मैं यहीं रह जाती। अब मालिक की दया से मैंने अपना मकान यहाँ बना लिया है, यहीं रह रही हूँ, अकेली हूँ। मेरे को इतना मालिक ने दिया है, जितनी मेरी जोड़ी छोटी पड़ गई है उसकी रहमतों की
मेरे पास संभालनी इतनी दी है मालिक ने। जैसे आपने बोला आप वहाँ पर खेतों में भी सेवा हाँ। करने जाते थे। हाँ जी। आप ये औरत हो, अपने माहौल कैसा देखा है बेटियों को लेकर? माहौल तो क्या बताऊं, बेटी तो बेटी है बेटा, जबान मेरा तो किसी की पकड़ी नहीं जाती, जबान तो कोई कुछ भी बोलती। हम पिताजी के बारे में क्या बोल, जब हमारे को बेटी बोलते हैं तो बच्चियों को क्या बोल लेंगे, वो बच्चियों को बच्चे बोलना है ना। और उनके पास टाइम कितना होता है, वो तो आज यहाँ हैं, खेतों में खुद सेवा करते हैं, ट्रैक्टर खुद चलाते हैं, वो कणक आप काटते हैं, सब्जी आप उगाते हैं। तो ऐसे काम तो वो करेगा ना जो बैठा होगा, जो आवारा फिरता है। वो तो खुद अपने आप को काम में मसरूफ रखते हैं, तो वो क्या गलती करेंगे। हम नहीं कह सकते मालिक ये इतनी जो लगाया है कुफर, वो मालिक जाने, उनका काम जाना लगाने वाले को। लेकिन हमारे पिताजी बिल्कुल दूध के दूध है जमा, उसके बारे में कोई कुछ भी कहे, हमारा विश्वास बिल्कुल अटल है, अटल था और अटल रहेगा। हम बिल्कुल नहीं डोल लेंगे। उनका स्वभाव कैसा है गुरुजी? बहुत अच्छा स्वभाव है, स्वभाव के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। बच्चों को भी हंसाते हैं, कभी कभी तो मजलिस में ऐसी बात बोलते हैं, बताते हैं, तो जिससे हमारी आत्मा इतनी खुश हो जाती है कि दुनिया में जो है सुरख तो यहीं पर है। हम तो भगवान को नहीं चाहेंगे, भगवान आ भी जाएगा ना, हम तो अपने गुरु को मान लेंगे, भगवान को नहीं मानते। पहले हमारा गुरु है, बाद में भगवान की देखी जाएगी। हमने तो सिर्फ मालिक है जिसको चलते फिरते इतना अच्छा सबक दिया है। इतना मैं दुनिया में फिरी हूँ, इतना ज़्यादा धक्के खाए हैं मैंने, गुरुद्वारा में भी सेवा करी, एसआई का बाइबल भी मैंने पढ़ा अयोना 19 से, और गीता भी मैंने पढ़ी, 18 बारी गीता का भोग पाया, 18 बारी गुरु नानक देव जी के जन्म साक्ष्य का भोग पाया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, बहुत मेरे को तड़प रहती थी, बहुत सेवा भी करी है। जहाँ भी गुरुद्वारा में कहीं भी सेवा चलती तो मैं दौड़ के जाती। मेरे पास और कोई काम नहीं था, सिर्फ मैं घर का काम करती थी और अपना सिलाई वगैरह, सेवा नहीं छोड़ती थी मैं। और अब भी मेरा वही सिस्टम है, अब मैं सेवा नहीं छोड़ती हूँ। अब तो मैं पक्की यहाँ पर रहने लगती। अगर हमारे को कोई ऐसी बात दिखती तो मेरे 70 साल की उम्र हो गई है, अभी भी मैं जो रेल की जो ऊपर वाली सीट होती है ना, उसके ऊपर चढ़ के सोती हूँ। क्यों कि हम सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं, इसलिए हमारा शरीर बिल्कुल सही है। जब कोई बीमारी नहीं, 70 साल की उम्र में कोई ऊपर वाली उस पर चढ़ के दिखाए मेरे को, हम मान जाएंगे, लेकिन मैं चढ़ती हूँ और अभी भी सेवा करती हूँ। सारा काम खुद करती हूँ मैं अपने हाथों से। फिर माता जी आए दिन ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं संत जी के ऊपर? अब क्या करें बेटा, दुनिया का मुंह तो पकड़ा नहीं जाता। कहते हैं ना, दाती का एक तरफ होते, दुनिया का दो तरफ होते। जो कोई भी बंदा आगे बढ़ता है तो उसको आगे बढ़ते को देख के दुनिया खुश नहीं होती, वो ये सोचते कि भी पीछे रहे ये, वो आगे निकले। लेकिन जो सच है, सच ना कदे बदलिया और ना ही कदे, सच की कदे हार नहीं होती है। हमारा मन में ये विश्वास है, हमारी जीत होएगी और पक्का होएगी बिल्कुल। सच की हार नहीं होती, धर्म की जड़ सदा हारी होती है। लेकिन मीडिया में भी, टीवी में भी दिखाया गया था बहुत कुछ भी दिखा दे हो तो अब मैं या कुछ भी बोल दूं तो मेरी कोई जुबान पकड़ेगा। जो सच है वो तो सच रहेगा ना। आपकी बेटियां भी जाती थी? मेरी बेटी छोटी वाली ने नामदान लिया, बड़ी नहीं जाती है। मेरे बड़े दोते ने नामदान लिया है और जो छोटे हैं दोते उन्होंने जाम भी पिया है। और जो छोटा है, सबसे छोटा 3 साल का, वो अभी 15 दिन रह के गया है। बहुत डेली मेरे नाम चर्चा में जा करता, और अभी भी वहाँ जा रहा है तो अभी भी नारा लगाता है। हाँ, बेटी छोटी वाली ने नाम। समाज को क्या कहना बताना चाहोगे, क्योंकि समाज ने जो भी कुछ देखा टीवी के द्वारा ही देखा गुरुजी? समाज तो देखने के लिए आंख बनी है, देखने में कोई फर्क नहीं। हम ये कहते हैं कि भी उसको सच ना मानो, बस मेरा कहना तो यही है बेटा। जो देखा वो सच नहीं है, आंखों देखी बात भी झूठी हो जाती है। एक छोटी सी मिसाल बताऊंगी तेरे को। किसी राजा का एक लड़की थी, रामलीला हो रही थी। वो बोलते हैं माँ मैं रामलीला देखने जाऊंगी। तो वो माँ बोली बेटा तू राजकुमारी है, तेरे को पिताजी देखेंगे तो तेरे को नाराज होंगे। बोलती नहीं, मैं पापा जी वाले कपड़े पाके और मैं चली जाऊंगी रामलीला में। अब वो रामलीला में गई तो आके वो जो पापा के पजामा कुर्ता था वही पाके सो गई। अब राजा आया तो कहता रानी के साथ कोई बंदा सो रहा है, उठाई तलवार उसको मार दिया। वो बोली रानी ये क्या करा तुमने? कहता बंदा तेरे पास सो रहा था। बोली ये तो आपकी बेटी है। आंखों देखी बात झूठी हो जाती है, समझ गए? फिर पछताया, उससे फिर क्या बनता है? आप क्यों उनके ऊपर इतनी आस्था रखते हो? उन्होंने लोगों के लिए क्या काम किया? सबके लिए सब कुछ कराया बेटा उनको। जो एहसान भुला दे उसकी तो कोई बात ही नहीं है, और जो एहसान को याद रखे तो वो तो फिर
बहुत आगे जा सकता है। समाज को दिया क्या है उन्होंने? समाज को बहुत कुछ दिया है। जिसका घर नहीं था उसको घर दिया है, जिसको औलाद नहीं थी उसको औलाद दिया है, और जो बिल्कुल गरीब था गरीब थे, जिसके पास साइकिल नहीं होता था, जो गड्डिया में घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? कि उनको सच्चा राह दिखाया है और सच्ची मेहनत करनी दिखाई है। जब मेहनत करते हैं, मेहनत का फल अच्छा मिलता है तो उसे कुछ भी खरीद सकते हैं। मेरी औकात नहीं थी मकान बनाने की, तो मालिक के आगे मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा दाता मेरे पे फिर जाता है, इतनी दूर जाती हूँ लुधियाना में ट्रेन में 2-3 बारी बैग भी उठ गया तो कोई बात नहीं, अब मैं बताओ क्या करूँ। मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा मेरे से कोई गलती ना करवाना, ये सच है बिल्कुल हकीकत, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं रोने लग गई वहाँ बैठ के पंडाल में। मैं कहा मेरे से अब जाया नहीं जाता ट्रेन में, मेरा कुछ ना कुछ हिला करो। तो मेरी बेटी बोलती है कोई प्लाट ले ले। मालिक ने देख खबर दी है, कहीं वो प्लाट ले ले और वहाँ अपना बना ले। तो उनके पास इतने ज़्यादा अमीर नहीं है, ठीक है अपना लाई चलाई है, मीडियम साइज के हैं। तो मेरा जमाई जो पिताजी यहाँ के बिल्कुल खिलाफ था, वो खुद आके 80,000 रुपया यहाँ दे के गया मेरे को। मैंने प्लाट ले लिया, फिर उसके बनाने के लिए नहीं थे पैसे। फिर मैंने बोला मैं कभी मैं क्या करूँ अब कैसे, हाथ जोड़े पैर जोड़े सबसे बोला, बोलते माता तू कर कोशिश हम भी करेंगे, ये बहन खड़ी है जिम्मेवार है। सब ने इतनी सेवा करी डांट के ना, मेरे को पता ही नहीं लग गया, मेरे को साल होया, लाइट भी आ गई, पानी भी आ गया और इतना बढ़िया मकान, इतना बड़ा कमरा मिल गया मेरे को। मेरी औकात नहीं थी जो मालिक ने मेरे को दे दिया। तो मैं कैसे कहूँ कि गलत है संगत हमारी, सही है बिल्कुल, वो सही थी और सही रहेगी। क्या मांग करोगे सरकार से गुरुजी के? सरकार से हम यही मांग करेंगे कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, और हमारा विश्वास है कि हम जीतेंगे, कदे एक दिन जरूर हमारी जीत होगी, पक्का विश्वास है हमारे को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों आज भी लोगों की आस्था सेंट डॉक्टर पक्की जमा अटल है, बिल्कुल पक्की जमा कि इंसा के ऊपर पूरी है। ये भगवान हमारे तो भगवान है, वो हम भगवान को पीछे कर देंगे, पहले अपने बाप को मान लेंगे। हम भगवान मानते हैं आज भी, ये उनकी मांग कर रहे हैं समाज के अंदर। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी डेरा सच्चा सौदा में बताई। ये है वो फैक्ट जो अपने सूत्रों के हवाले से नहीं देखे होंगे। दोस्तों खुले दिमाग से जरूर सोचिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।